जितने हमारे भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये जो बीच में खला है इसको पूरा कर लें। आ जाइए आप। मुझे फिक्र है आपकी कि आप जलसा भी सुन रहे हैं और कल को आपको बारात में भी जाना है, वहाँ पे नींद भी आपको आएगी। हाँ हाँ, इसकी भी फिक्र होनी चाहिए भाई। पूरी रात जाग कर फिर बारात में जाना बहुत बड़ी बात है। और हजरात माशाल्लाह अब तक काफ़ी शानदार प्रोग्राम चला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर शादी में खूब बरकतें आता फरमाए, रहमतें आता फरमाए और मुक़द्दस उलमाए किराम के कदमों की बरकत से अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। हजरात यहाँ सब जो है मतलब ये कि अजीज़म मतलब ये कि सब जानकार सब दोस्त हैं। नकीब जलसा यूसुफ रज़ा साहब और फ़हीम हबीबी साहब, नवाब रज़ा साहब जितने भी हैं और शायर हिंदुस्तान, वो ज़ात तो मोहताज तारुफ़ ही नहीं। लेकिन मैं अपने लिए नहीं, कोई ये नहीं सोचा जब मौलाना नाजिम तनकीद करने लगे इनका 3 बजे नंबर आ रहा, तो मैं इस काम को नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पर हजरत 2-4 देवबंदी हैं। मैं इस स्टेज वालों को अपने लिए इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि मुकर्रिर की आदत होती है नंबर आता तो कुछ ना कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब मेरे दोस्त हैं। अगर नंबर 5 बजे भी आता तो मुझे कोई वहाँ पर हर्ज नहीं होता। लेकिन 1-2 देवबंदी वो ये सवाल करते हैं, यार सुन्नियों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। बोले रात के 2-3 बज जाते हैं, नाते ही नाते हैं, नाते ही नाते हैं। अरे 12-1 बजे तक एक तक मैं ये नहीं कह रहा मेरी हो जाए, एक तकरीर अच्छी हो जाए ताकि हमारी आवाम के कुछ समझ में आ जाए। अब 2-3 बजे तक नाते होती हैं, बताओ जो सुनने वाले हैं वो कब तक सुनेंगे। मैं इस जलसे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े जलसे होते हैं मदरसों में, दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, तो वो जब इस बात को कहते हैं तो वाकई हमें चुप होना पड़ जाता है। हालांकि मैं नात को कहने के बाद कोई इंसान कैसे कह सकता नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है, पढ़ना और सुनना मेरे सरकार की सुन्नत, तो ये बहुत कार सवाब है। लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए कि कम से कम 12 या 1 बजे तक तकरीर ज़रूर एक न एक हो जानी चाहिए। ज्यादा नात ख्वानी से हम लोगों पर जो है वार किए जा रहे हैं। दूसरे लोगों को कहने का मौका मिल रहा है कि भाई देखो सुन्नियों के जलसे तो 3-3 2-2 बजे तक चल रहे हैं, नात ख्वानी हो रही है, तकरीर हो ही नहीं रही। ये मेरे गांव में नहीं और गांव में भी ये बात चल रही है। डींगरपुर के पास फतेहपुर, वहां पर मैं रह रहा हूं, वहां पर भी 2-4 लोग इस तबके के हैं, तो वो कह देते हैं इस बात को। बोले जाएं क्या जलसों में 2-2 3-3 बजे तक तो नात ख्वानी होती रहती है, तो फिर हम सुने क्या। बहरहाल अल्लाह सबसे पहले मुझे बाद में आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे जितने भी यहाँ पर शोरा हजरात बैठे, मेरे भाई हबीबी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं और मतलब ये कि नवाब साहब हैं, अकरम बरेली साहब हैं, मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर आने वाला ज़माना आप लोगों के लिए रोशन फरमा दे। मैं हकीकतन मेरा अल्लाह दिल के हालों से वाकिफ़ है, इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर। मैं सिर्फ इस नियत से कह रहा हूँ कि जो हम पर वार हो रहे हैं वो वार हम पर कुछ कम हो। लिहाजा अब मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। तमामी हजरात बाबाज़ बुलंद सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीर शुरू करने से पहले मैं भी हज़रात दो चार शेर मुझसे भी सुन लें जल्दी जल्दी, और उसके बाद में थोड़ी सी तकरीर सुन लें। इसलिए कि मेरा पढ़ना और आपका सुनना वैसे समझ लो जैसे कि रात का चौथाई हिस्सा यूसुफ साहब शुरू हो गया, 1 या 1.5 घंटा बचा है फजर की नमाज में। जी 22 तारीख में, अच्छा हाँ 22 तारीख में बोल, 21 में बुलाया था, 22 तारीख में बोल रहा हूँ। चलिए माशाल्लाह। तो लिहाजा एक मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, ये मगर बोल रहा है। हजरात, बड़े बड़े शोरा ने अपने कलाम सुनाए और उनके सामने तो ये समझ लीजिए मेरी आवाज़ पासन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी रात में सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा में ही बोला जा सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आवाज़ को और आपके सुनने को कबूल फरमा लें। बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, ये मगर बोल रहा है, बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, और ये नात शहीदी का असर बोल रहा है, ये नात शहीदी का असर बोल रहा है। मैं यूट्यूब चला रहा था तो शमीम रजा फैजी साहब की नात आ गई, मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। हजरात, मैं जलसों में नाते पढ़ता नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, उनका लहजा भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि हल्का हल्का नात शुरू भी की जाए। बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, ये मगर बोल रहा है, बेजान है पत्थर ये मगर बोल रहा है, ये नात शहीदी का असर बोल रहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असर बोल रहा है। और एक एक शेर में मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और मोजज़े को आप शुमार करें। हजरात, क्या लिखा कि सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, दर पे है हाजिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो दयार है, मेरे सरकार का वो मकाम है कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को तशरीफ लाते हैं, फिर कल कयामत तक उन्हें दोबारा आने का मौका नहीं मिल सकता। हजरात, तो शायर ने लिखा कि सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, दर पे है हाजिर, सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, दर पे है हाजिर, सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, सूरज भी गुलामी के लिए दर पे है हाजिर, अंगूष्ठ रिसालत से कमर बोल रहा है, अंगूष्ठ रिसालत से कमर बोल रहा है। और हजरात, बहुत ही प्यारा शेर समात फरमाए कि मर जाऊं मगर लौट के आऊं न वहां से,
वहां से, मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस वादियों से। हजरात अब हुज्जाज किराम कुछ दिन के बाद सफर करना शुरू कर देंगे। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर उनके सफर को आसान फरमाए, अल्लाह उनके हज को मकबूल फरमाए, और जितने बाकी हैं अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह अता फरमाए। हजरात तो फरमाया कि मर जाऊं मगर लौट के आओ ना वहां से, आओ ना वहां से। हजरात मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी थी, वकुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। मौका मिला, अगर वक्त बचा तो इस पर थोड़ा सा जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं ये जो नात पढ़ रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा ये बतला दूं कि देखिए वहां ये तमन्ना क्यों कर रहा है शायर कि मर जाऊं मगर लौट के आऊं ना वहां से। आखिरकार ऐसी क्या वजह है? हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो मुकद्दस वादी है कि जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदम लगे हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया अपनी अपनी जगह की तारीफ करती है। कोई कहता है मेरा घर अच्छा है, कोई कहता है मेरा मुल्क अच्छा है, कोई अपने मुल्क की तारीफ करता है, लेकिन हजरात हम कुरान वाले हैं, हम हदीस मुस्तफा वाले हैं। हम कुरान से कहते हैं, कुरान शायद ने ये क्यों कहा कि मर जाऊं मगर लौट के आऊं ना वहां से, मर जाऊं मगर लौट के आऊं ना वहां से। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, मुकद्दस किताब कहती है कि ये मुकद्दस जगह इसलिए है, शायर मरने की इसलिए तमन्ना कर रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। मेरे मुस्तफा सुभान अल्लाह, दुनिया कसम खाती है मेरा मुल्क अच्छा है, मेरा शहर अच्छा है, सिटी अच्छी है, फुला जगह ये बनता है, फुला सिटी की ये चीज मशहूर है, मगर जिसकी तारीफ कसम खाकर अल्लाह फरमाते, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद। मेरे मुस्तफा दुनिया अपने शहरों की तारीफ करती है, लेकिन तेरा रब कसम फरमाता है मुस्तफा तेरे शहर मक्का जैसा किसी का शहर नहीं, इसलिए कि इसमें तेरी पैदाइश हो चुकी है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। हज़रात कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा मुझे तेरे शहर मदीना शहर मक्का की कसम है। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतनी मुबारक जगह है। मुसलमानों आओ जरा से जरा मेरी बात समझ लो। क्या है, क्या शायर ने मर जाऊं मगर लौट के आऊं न वहां से। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने शहर मक्के की कस्में फरमाई, हालांकि मुस्तफ़ा से पहले और भी मक्के में बहुत सारी चीजें हैं। कुरान फरमाता है इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने तो मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में सफा और मरवा की पहाड़ियां भी रखी है, लेकिन रब फरमाता है मुस्तफ़ा मक्के को फजीलत सफा और मरवा से नहीं, मक्के को फजीलत संग अस्वद से नहीं, मक्के को फजीलत इसलिए नहीं कि मक्के में खाना काबा है। मेरे शहर मक्का को, तेरे शहर मक्का को फजीलत इसलिए मिल गई कि तेरी मक्के में पैदाइश हो गई। मुस्तफा तेरे शहर मक्का की कसम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी हजरत अल्लामा नाजिम साहब किबला। फिर शायर क्यों ना कहे मर जाऊं मगर लौट के आऊं न वहां से, आऊं न वहां से। मर जाऊं मगर लौट के आऊं न वहां से, तैबा के मुसाफिर से सफर बोल रहा है, तैबा के मुसाफिर से सफर बोल रहा है। बस लास्ट शेर सुन ले, उसके बाद थोड़ी सी तकरीर। और मैं कहता हूं कि ये जो शेर है वो तमाम अशारों पर भारी है। जन्नत का नजारा है तेरे घर पे फैजी, तेरे घर पे फैजी,
जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे ये फैजी, तेरे घर पे ये फैजी। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे आरिफ, तेरे घर पे आरिफ। जिन जिन की माएँ जिंदा हैं खुदा की कसम वो मचल जाएंगे, और जिनकी माएँ कब्रिस्तान पहुंच चुकी हैं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे ऐ फैजी, तेरे घर पे ऐ फैजी। हजरात, मैं भी तहदीस नेमत के तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि मेरी माँ भी जिंदा है। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे ऐ नाज़िम, तेरे घर पे नाज़िम। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे फहीम, तेरे घर पे फहीम। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे ऐ फैजी। क्यों कि जिंदा है मेरी माँ, मेरा घर बोल रहा है। जिंदा है मेरी माँ, मेरा घर बोल रहा है, मेरा घर बोल रहा है। जिंदा है मेरा हजरत, नारे तकबीर। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे नाज़िम, तेरे घर पे नाज़िम। कल जनाब आरिफ साहब का शेरा बंधा जाएगा। हजरात, जितनी खुशी एक माँ को होती है इतनी खुशी किसी को नहीं हो सकती। हजरात, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने इनकी वालदा को जिंदा रखा है, अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे आरिफ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। मेरा रब परवरदिगार आलम आज जलसे की बरकत से ए अल्लाह परवरदिगार आलम तू उनकी कब्रों में रहमत और अनवार की तजल्ली अता फरमा दे। सुन के हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हबीबी साहब ने मुझे बोला कि वो रुखसत हो चुकी है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उलमाए किराम ये बैठे हुए इनके कदमों की बरकत से इनकी वालदा माजिदा की मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह परवरदिगारे आलम उनकी मगफिरत फरमा। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे फैजी, तेरे घर पे फैजी। जन्नत का नज़ारा है तेरे घर पे ऐ नाज़िम। जिंदा है तेरी माँ, मेरा जिंदा है मेरी माँ, मेरा घर बोल रहा है, मेरा घर बोल रहा है। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब माही की बात आ गई तो मैं दो बातें बता दूं ताकि जनाबे आरिफ साहब के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। हजरात, माँ और बाप ये दुनिया में अल्लाह ने ऐसी अजीम नेमतें अता दी। नेमतें मतलब ये कि हमें ऐसी मुकद्दस, मतलब ये कि माँ बाप ऐसे अनमोल हीरा हैं कि इनकी हम अजमतों पर, इनकी हम मतलब ये कि कितना भी इनका शुक्रिया अदा कर ले लेकिन इनका हमसे शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। माँ और बाप कितनी मुकद्दस चीज है। लेकिन हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर के अंदर आज के हालात ऐसे बन गए कि जिनकी माएँ हयात हैं वो अपने वालिदैन के, और अल्लाह अकबर, वो अपने वालिदैन की अजमतों को सलाम नहीं कर रहे। वो उनकी मतलब ये कि अजमतों को जान नहीं रहे कि वालिदैन कितनी प्यारी चीज है। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके दिल में एहसास होता है। जब शादी आती है तो एहसास होता है, जब ईद आती है तो एहसास होता है काश मेरी माँ हयात होती, काश मेरे वालिद जिंदा होते। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत के साथ में सुनते हुए चलो। आज बहुत सारे नौजवानों ने हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वालिदैन के दिलों को दुखाया है। आओ मैं एक हदीस मुस्तफ़ा आप तक पहुँचाऊँ। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्रिन। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों आओ सुनते हुए चलो। सरकार ने ऐलान किया, हदीस मुक़द्दसा है। सरकार फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्रिन। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, सरकार दस दे रहे हैं अपने सहाबा को। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, चार ऐसे शख्स होंगे वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। सहाबा किराम आपस में रोने लगे, सहाबा किराम की आपस में
चीखें निकलनी शुरू हो गई, या रसूल अल्लाह वो 4 मुसलमान कौन से है? आका मुसलमान भी होंगे, उन्हें जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो 4 कौन कौन से मुसलमान है? आओ मुसलमानों थोड़ी सी देर के लिए जरा मेरी तकरीर सुनो। हजरात वक्त तो काफी हो चुका है, तादाद कम है आप हजरात की, मगर हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया मैं चाहता हूं कि 1-2 बातें आपके ज़हनों में ऐसी मतलब ये कि आप तक पहुंचा जाऊं कि आप जमाने तक याद रखें कि हाँ किसी ने अच्छी बात बताई थी, हदीस मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बताई है, कुरान मजीद के ताल्लुक से बताई है। हजरात शुरू की 2 बातों के ताल्लुक अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह का कुरान फरमाता है, दूसरा पारा 11वां रुकू, मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाहू अकबर, मुस्तफ़ा ने भी ऐलान किया, ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खमरिन। सरकार ने ऐलान किया 4 लोग होंगे जो जन्नत में नहीं जा सकते। अब सुनने की बात यह है आका वो 4 कौन कौन से? जब मुसलमान कहा तो सहाबाए किराम रोने लगे, आका मुसलमान भी है फिर जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। मैंने जब हदीस मुस्तफ़ा का मुताला किया, मैंने जब मुस्तफ़ा की हदीस का मुताला किया, अल्लाहू अकबर, हबीब रज़ा साहब, अल्लाहू अकबर, फ़हीम रज़ा हबीबी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, अगर वो मुसलमान जिसके अंदर ये खराबियां हो सुनने के बाद अगर नहीं बदला तो मैं कहता हूं रब की बारगाह में आ, तेरे दिल पर स्याही जम चुकी है, तू हदीस मुस्तफ़ा से दूर जा चुका है, कुरान तेरे अंदर जो असर नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से तेरे दिल पर असर नहीं हो रहा है, तेरे दिल पर स्याही जम चुकी है। सरकार ऐलान करते हैं अगर शराब पीने वाला अल्लाहू अकबर मर गया, और शराब से मतलब ये कि मरने से पहले अगर उसने तौबा नहीं की, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जन्नत से धुतकार दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अब मैंने मुसलमान को देखा, आज मेरा मुसलमान शराब का आदी हो चुका है, आज मुसलमान जगह जगह शराब पीता नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार ऐलान करते हैं ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार। सरकार ऐलान करते हैं शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला अगर मर गया तौबा करने से पहले जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। आज मैंने मुसलमान को देखा, मुसलमान का बच्चा कभी तो लूडो में पैसे लगाकर जुआ खेलता है, कभी ताशों के जरिए जुआ खेलता है, कभी क्रिकेट के जरिए जुआ खेलता है, कभी सूद और ब्याज के जरिए जुआ मतलब ये कि तरक्की करना चाहता है तरह तरह से, कभी तो कैरम बोर्ड के जरिए जुआ खेलता है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, रुक जा मेरे बंदे शराब से, ए मेरे बंदे जुए से रुक जा। अल्लाहू अकबर। मगर तू रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल ना कर सका, तूने रब से मतलब ये कि रब का कुरान क्या झुटाया, तूने अल्लाह से बगावत शुरू कर दी, तूने ऐलान जंग किया। अमा दुनिया का एक जरा सा पुलिस वाला अगर तुझसे कहे कि तुझे पूरा दिन यहाँ पर खड़ा होना है, तू दम नहीं मार सकता। एक दुनिया के पुलिस वाले की इतनी अहमियत समझता है, वहदहू ला शरीक, अल्लाहू अकबर, दुनिया का पैदा करने वाला बादशाह, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं, उससे बड़ा कोई दुनिया में बादशाह नहीं, वही अल्लाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, क़यामत के दिन फरमाएगा आज बादशाहत किसके लिए है? मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। कहाँ है वो शराब पीने वाले, कहाँ है वो जुआ खेलने वाले, कहाँ है वो हुकूमतें करने वाले? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके लिए है? मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। कहाँ है कारून और शद्दाद और नमरूद, कहाँ है उनके चेले, कहाँ है शराब पीने वाले? कौन है जो तुम्हारे रब के अलावा या मुस्तफ़ा के अलावा कोई किसी को बचाकर जन्नत मतलब ये कि बचा कर ले जाए? मेरा मुस्तफ़ा अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐलान करते हैं, हदीस मुस्तफ़ा मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पेश करते हैं, सरकार ने ऐलान किया रुक जाओ, अल्लाह भी फरमाता है शराब और जुए से मेरा मुसलमान शराब का आदी हो चुका है। अगर वो ड्राइवरी कर रहा है तो गाड़ी
चलाता है, एक तरफ से बियर पीने का आदी हो चुका है। मुसलमान तेरे अंदर कितनी खराबियां है, फिर तू कहता है मौला हमारे ऊपर कैसे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए गए। मुसलमान अब भी मेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिंदगी अता फरमाई है। तेरे अमाल तो ऐसे हो चुके हैं, हमारे अमाल तो ऐसे हो चुके हैं, हमें मतलब ये कि एक टुकड़ा भी ना मिलता। अगर हमें एक दिन में सूखा, अगर 4 दिन के बाद एक रोटी को सुखाकर एक सूखा टुकड़ा दिया जाता तब भी अल्लाह का शुक्र था। आज चोरी हमारे अंदर है, शराबबाजी हमारे अंदर है, जुआबाजी हमारे अंदर है, जिनाबाजी हमारे अंदर है। मुसलमान फिर तो कहता है कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए गए। मेरा अल्लाह तुझे रोकना चाहता है, रुक जा जुए से, मगर आज मुसलमान जुए की तरक्की करता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जुआ खेलने वाला मर गया तौबा करने से पहले तो उसको जन्नत में नहीं दाखिल किया जाएगा, जहन्नम में जलता रहेगा। अल्लाहू अकबर। शराब पीने वाला और माँ बाप को मारने वाला, अल्लाहू अकबर, माँ बाप को मारा, मर गया, माँ से मतलब माँ से अगर उसने माफी तलाफी ना की, माँ के कदमों पे ना गिरा, तो मेरे मुस्तफा ऐलान करते हैं, माँ बाप को मारने वालों तुम जन्नत से दूर कर दिए जाओगे। अल्लाहू अकबर। एहसान करके एहसान जतलाने वाला जन्नत से दूर कर दिया जाएगा। ए मुसलमान तू किस जगह जा रहा है? अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या चला, मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया, मगर आज इंसान हट धर्मी में आ गया। दुनिया का एक पुलिस वाला रोकना चाहे, दुनिया का कोई एक बादशाह रोकना चाहे तो हजरात हम उसके मारे दम नहीं मार सकते। किसी का केस हो जाए, कलेक्टर अगर कुछ कह दे, मतलब ये कि इंसान पानी पानी हो जाता है। मेरा अल्लाह रात और रात पुकार रहा है, मेरा अल्लाह दिनों दिन पुकार रहा है, मगर इंसान तेरे दिल में खौफ इलाही नहीं आता। तुझे जहन्नम से डर नहीं है, तुझे आग से डर नहीं है, तुझे कब्र से डर नहीं है। अल्लाहू अकबर। अजीजान बिल्लत इस्लामिया, आओ मुसलमानों, हम कहां से कहां पहुंच गए। काश हमने तारीखों को भुलाया ना होता, काश हमारे दिलों में इश्क मुस्तफा होता तो हम पहचान जाते मुस्तफा की शान क्या है। हम अल्लाह का कहना माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना माने। अल्लाहू अकबर। रातों रात आराम से सोते रहे मुसलमान, पूरी रात मेरे रब ने तुझे आराम के साथ सुला दिया। अल्लाह फरमाता है, वजअल लैल लिबासा वजअल नहारा माशा, अल्लाह ने रात को तेरे लिए सुकून का बिस्तर बना दिया। जब तू सोया रब ने ऐलान कर दिया, ओ दुनिया की तमाम मखलूक खामोश हो जाओ, इसलिए कि मेरी अशरफुल मखलूकात सो रही है, मेरे बंदे सो रहे हैं। फजर का वक्त आया, अल्लाह फरमाता है, क़ब्ल तुलूई शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। निकलो, अज़ानें हो चुकी है, फजर की नमाज का वक्त करीब है, मगर मेरा मुसलमान सो रहा है। मुसलमान तेरी इतनी हैसियत, मेरा अल्लाह तुझे उठाए नमाज के लिए और तू नमाज के लिए नहीं उठता। क़ब्ल तुलूई शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, 16वां पारा 16वां रुकू, तुमने कुरान को भुला दिया, तुमने मुस्तफा के फरमीन को भुला दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सुन्नी कहता है हम मुस्तफा के आशिक है, हम गौसे आजम के आशिक है। अमा तू आशिक नहीं, तू झूठे दावे करता है। इश्क़े मुस्तफा नाम ही नमाज का है, बगैर नमाज के इश्क़े मुस्तफा दिल में नहीं हो सकता। अगर नमाज पढ़ोगे तो मुस्तफा की मोहब्बत पाओगे, बगैर नमाज के तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा खत्म है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों हमारे अंदर कितनी कमियां आ चुकी है। आज अल्लाह का फरमीन पर हम अमल नहीं करते। अल्लाह मेरा रब फरमा रहा, क़ब्ल तुलूई शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, उठो फजर के सजदे कर लो। पूरी रात मेरे रब ने सुकून गाह में सुला, अल्लाह ने बिस्तर आराम से कर दिया। ए मेरे परवरदिगार आलम, तूने कितनी अजीम अजीम नेमतें अता फरमाई, तुझे जरा सा मतलब एहसास तक ना हुआ। ए मुसलमान, मेरे अल्लाह ने सुबह में उठाया, उठने के बाद मेरे रब ने क्या क्या अजीम नेमतें नहीं खिलाई पिलाई। अल्लाहू अकबर। हम चाय पीते हैं, ये दूध किसकी नेमत है? मुसलमानों, कुरान कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, किन किन नेमतों को रब की शुमार करेगा, तू अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर। दुनिया की दौलतें बाद में देख, दुनिया के मकान और प्रॉपर्टी बाद में देख। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसाना व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अरे कुरान सुनने वालों, मेरा अल्लाह फरमाता है, दुनिया की तमाम दौलतें बाद में देख, पहले अपने जिस्म को देख। तेरे अल्लाह ने तेरा जिस्म कितना प्यारा बनाया है। वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने तेरे चेहरे को कितना खूबसूरत बनाया है।
अल्लाह ने तुझे कितना खूबसूरत पैदा किया। अलम नजअल लहू ऐनैन, ए मुसलमानों अपनी आंखों पर गौर करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने आंखों को कितना अजीम बनाया है, अल्लाह ने होठ बनाए हैं, अल्लाह ने जबान दी है, मगर मेरा मुसलमान कुरान की बात पर अमल नहीं करता, मुसलमान नमाज से दूर जाता है। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों के हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। अल्लाहू अकबर। एक दिन वो होगा जिस दिन मेरा रब ऐलान करेगा, यौमइज़िन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। कुरान फरमाता है अल्लाह की बारगाह में एक एक करके इंसान हाजिर होगा, एक एक करके हाजिर होगा। कुरान फरमाता है 26वां पारा, वजाअत कुल्लु नफ्सिन मा साइकुम व शहीद। जिस दिन अपनी अपनी कब्रों से उठकर रब की बारगाह में हाजिर होगे, इस तरह से कि तुम्हें हाँकने वाला होगा और तुम्हारे साथ में मुकद्दस फरिश्ते होंगे। दुनिया के तमाम नामे अमाल जो इंसान तूने दुनिया में किए, वो तमाम के तमाम तेरे साथ में होंगे। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। 29वां पारा मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुसलमान कुरान सुनते हुए चल। जिस दिन रब की बारगाह में बुलाया जाएगा, ऐलान किया जाएगा, ओ शराब पीने वाले इधर निकल के आ, ओ जुआ खेलने वाले मेरी बारगाह में आ, ओ दूसरों के मालों को खाने वालों, ओ यतीम और गरीबों मिस्कीनों के मालों को खाने वालों, ओ गरीबों को सताने वालों, इधर निकल के आओ। यौमइज़िन तुरदून, एक एक शख्स मेरे रब की बारगाह में हाजिर होगा। ओ शराब पीने वाले, तू रब की बारगाह में क्या सवाल और जवाब कर सकेगा? अल्लाह को क्या सवाल के जवाब देगा? वो दिन कौन सा होगा? उस दिन कौन अल्लाह को जवाब दे सकता है? अल्लाह का कुरान कहता है 30वां पारा, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। कुरान कहता है अमा तेरी क्या हैसियत होगी? अल्लाह के कुर्बे खास में रहने वाला जिब्राइल भी उस दिन खामोश है, जिब्राइल भी न बोल सकेगा। वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून, तमाम के तमाम फरिश्ते, चाहे वो जिब्राइल हो, चाहे वो मिकाईल हो, चाहे वो इसराफील हो, चाहे वो इज़राइल हो, तमाम के तमाम पैगंबर, चाहे तमाम दुनिया के बाप आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, शीस हो, यूसुफ हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, ला यतकल्लमूना, किसी को रब की बारगाह में बोलने की जसारत नहीं होगी। ओ शराबी, ओ जुआरी, ओ जमीनों को छीनने वालों, उस वक्त रब की बारगाह में तुम क्या मुंह दिखाओगे? अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक एक करके पुकारा जाएगा। ओ दुनिया में सेठ कहलाने वाले, मेरे गरीबों तक हक न पहुंचाने वाले, ओ मदरसे मस्जिदों को न देखने वालों, इधर निकलो, इधर चले आओ। अल्लाहू अकबर। एक हदीस और सुना दूं इस पर। अन उबादत इब्न सामिद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रात मोहब्बत से सुनने की बात है। वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐना इक्तसब व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा उमिला फीमा उलिमा। मुस्तफ़ा ऐलान करते हैं, कल क़यामत के दिन जब तुम अपनी कब्रों से उठकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर होगे, अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, तुझे एक कदम नहीं हटने दूंगा, तुझसे 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। 5 चीजों के बारे में अल्लाह अपने हर बंदे से सवाल करेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, तेरी उम्र कहाँ गुजरी? वन शबाबिही फीमा अबला, तेरी जवानियों के लम्हात कहाँ गुजरे? कहीं ऐसे तो नहीं शराब के अड्डों पर गुजरे, कहीं ऐसे तो नहीं जिनाकारियों के अड्डों पर गुजरे, कहीं ऐसे तो नहीं कि शादियों में मतलब ये कि शादियों में डांस पार्टी और बड़ेले और रंडियों को देखते हुए तेरी जवानी के लम्हात गुजरे। अल्लाह फरमाता है, वान माली ही, तेरे माल के बारे में सवाल किया जाएगा।
माल तूने कहां से कमाया? कहीं सूद और ब्याज के जरिए तो नहीं कमाया? गरीबों के दिलों को तोड़ तोड़ कर तो नहीं कमाया? यतीम और गरीबों के मालों को तो नहीं छीना? फिर सवाल होगा वन मा वफीमा अनफकहु, उन मालों को तुमने खर्च कहां किया? नाचने वालों पर, गाने वालों पर, शराब और जुए में। खुदा की कसम क्या अच्छा होता। वमा वफीमा अनफकहु, उस माल को गरीब की बच्चियों की शादियों में लगाया जाता, उस माल को, उस पैसे को मदरसे के तालिब इल्मों पर खर्च किया जाता, इमामों पर खर्च किया जाता, मदरसे के मुदर्रिसीन पर खर्च किया जाता। तेरी दुनिया भी जन्नती होती और खुदा की कसम मरने के बाद तेरी कब्र भी जगमगाती। मैदान महशर में मुस्तफा के दामन में तू निजात पाता, पुल सिरात पर आसानी से गुजरता, जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह तू पाता। मगर तेरा पैसा कहां चला गया? तू मतलब ये कि गुनाहों के अड्डों पर पैसा उठाता है। फिर सवाल होगा तुमने इल्म को हासिल किया, किन किन लोगों को तुमने इल्म सिखाया? ये 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। ए जवानियों में मस्ताने वालों, आज अल्लाह का बड़ा फजल है, जवानी अल्लाह ने अता कर दी। अभी अल्लाह का मुकद्दस मेहमान गुजरा रमजानुल मुबारक, खुदा की कसम 30 साल की जवानी अल्लाह ने दी। ए मुसलमानों, आज हमें शहरी में 10 तरह के खाने हैं, अफ्तारी में 10 तरह के खाने हैं। अरे वो देख मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उठा बुखारी शरीफ, उठा मुस्लिम शरीफ, सियाह सित्ता में भी तू पालेगा मुकद्दस साहबा की सहरी। 1-2 खजूर होती है, थोड़ा सा पानी हुआ करता था, अमा तू इतनी सहरी लेता। 30 साल का हट्टा कट्टा हो गया, रोजे नहीं रखता, जरा सा बुखार आ जाता है रोजे खत्म है, जरा जंगल का काम है रोजे खत्म है। अल्लाहू अकबर। ए मुसलमानों, अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, पूरी जिंदगी अगर एक रमजान का रोजा कज़ा तूने छोड़ दिया जानबूझकर, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, तब भी रमजान के एक रोजे की तू मतलब ये कि अदा पूरा नहीं कर सकता। रमजान के रोजे की बरकत कहां है? अल्लाहू अकबर। 9000 साल 90,000 साल तक एक रोजे का छोड़ने वाला वो जहन्नम में चलता रहेगा। मुसलमानों, हम किस चीज पर गए? हमने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया। हम कहते हैं मुस्तफा वाले हैं, हम कहते हैं इश्क मुस्तफा हमारे सीनों में है, और मैं तू झूठा है। इश्क मुस्तफा की मिसाल दो। इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, यौम उहदिन रमा बिदु व समानून जराहा। क्या फरमाया हजरत अबू तलहा के बारे में? अल्लाहू अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा इमाम बैज़ावी ने लिखा, इश्क मुस्तफा इसको कहते हैं 83 तीर लग गए जिस्म में, हट ना सका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने तीर लग रहे हैं तुम्हारे गुलाम को इतना मजा आ रहा है, 83 तीर जिसके जिस्म में लग चुके हो वो है इश्क मुस्तफा। हजरत अबू कतादा की आंख पर मतलब ये कि एक तीर लगा, गुल्ला निकल गया, हथेली पर रखा, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी चुभन हुई होगी, कितनी शिद्दत हुई होगी। आंख में जरा सी चोट लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। एक जालिम का तीर अबू कतादा की आंख में लगा, आंख का गुल्ला निकल गया। आका ये आपके मुबारक गुलाम की आंख है। कितना अल्लाहू अकबर सब्र किया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, हम तो इस पंच के गद्दों पर भी अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारते, वो मुल्क अरब की तपती हुई जमीन पर लिटा दिया गया, जबान को ताक दिया गया, सीने पर पत्थर के चट्टानों से ताक दिया गया। ए मेरे बिलाल, इतनी तकलीफ है। हजरत कुबैब को आराम के लाकर बार लाकर सूली पर लटका दिया, दोनों आंखों में आग की देखती हुई रातों को रख दिया गया, आग की चर्बी निकल गई हजरत खुबैब की। हजरत बिलाल को इतना सताया, अबू तलहा के जिस्म पर 83 तीर, हजरत कतादा की आंख निकाल दी गई। सरकार फरमाते हैं, मेरे गुलामों, इतनी तकलीफ का सामना किया तो वो तमाम के तमाम कहते हैं, मौला इसमें हमारा कुछ नहीं है, जान दी हुई तो तेरी थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीन लखीमपुर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब किबला
नारे तकबीर। आज हम झूठ वादा करते हैं, सरकार से मोहब्बत करते हैं, नमाज एक टाइम की हम नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर। वालिदैन को हम सताते हैं, वो देखो इश्क़ मुस्तफ़ा में किस तरह से अपनी जानों को पेश कर गए, उनकी तर्जमानी अल्लाह अकबर। मुफ्ती आदम के वालिद मोहतरम मुजद्दिद आदम बरेली का शेर अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकारता है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, अमा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ए मुसलमानों, काश थोड़ी सी तो मोहब्बत दिलों में होती, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से होती। अल्लाहु अकबर। वालिदैन के सताने वाले हम हैं, कुरान के न मानने वाले हम हैं, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों आज हमारे मुआशरा बहुत बिगड़ चुका है, आज हमारे घरों की बरकतें जा चुकी है, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस चीज को हम देखें आज हमारे घरों में आफतें हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जवानियों के बारे में मालूम किया जाएगा। वान शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानियों को कैसे लम्हात में गुजारा। कहीं ऐसा तो ना कि मोबाइल के जरिए बेहयाइयों के वक्तों में रातों के लम्हात को गुजारा हो। आओ इस्लाम के मुकद्दस चाहने वालों, ये लास्ट बात सुन के सलातो व सलाम के लिए तैयार हो जाओ। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, वान शबाबिही फीमा अबला, हमारी जवानियां कैसे गुजर रही है। एक इस्लाम की बेटी तू भी सुन ले, एक माँ तू भी सुन, तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो कुल्लिल मुमिनाती यग़दुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कुरान फरमाता है ए मुसलमानों, अपनी माओं से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बहनों से कह दो, अपनी निगाहें नीची रख ले, अपने दुपट्टों की हिफाजत करे। मगर आओ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। वान शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानियों को कैसा गुजारा। ए मुसलमान नौजवान, कान खोल कर सुन ले, तेरी जवानी कहाँ गुजर रही है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। कल कयामत के दिन काफिरों के साथ में हशर कर दिया जाएगा। जो जिसकी मुशाबहत रखेगा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, कल कयामत में उसी के साथ उसका हशर किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज मेरा नौजवान भटक चुका है। रात का 1 बजा, रात के 2 बजे इस्लाम की बहन सोचने लगी, मुकद्दस बेटी सोचने लगी, इस्लाम का नौजवान रात में उठा। अल्लाहु अकबर। देखो एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, व तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने कुरान में हर शय का जिक्र रखा है। वल खैल वल बिगाला वल हमीर लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह फरमाता है, एक दौर वो था तुमसे अगलों का कि हमने उन्हें पैदल न चलने दिया, उनकी सवारी के लिए, उनकी जीनत के लिए हमने खच्चर दिए, हमने हाथी दिए, हमने घोड़े दिए। वयखलुकु मा ला तालमून। और जब तुम कुरान पर रिसर्च करोगे, जब तुम कुरान को पढ़ते जाओगे, वयखलुकु मा ला तालमून, तो ऐसी चीजों को तुम्हें दूंगा जिसे तुम नहीं जानते। ये हेलीकॉप्टर वयखलुकु मा ला तालमून की इजाद है। ये तमाम मोबाइल, लैपटॉप, ये सब मेरा अल्लाह फरमाता है, वयखलुकु मा ला तालमून। मोबाइल अल्लाह ने दिया, मोबाइल रखना हराम नहीं है, मोबाइल रखना नाजायज नहीं है, मगर ये हराम कब होता है। 1 बजे नौजवान उठा, मेरे बाप सो चुके हैं। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी घर से उठी, इसने देखा माँ सो चुकी है, बाप सो चुका है, भाई सो चुका है, कान पर मोबाइल लगा लिया। माँ, ए प्यारी बहन, अल्लाहु अकबर, तेरा बाप सुबह से शाम तक तेरी शादी के लिए कमा रहा है, भाई को तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, पूरे खानदान को नाज है, तू कितनी प्यारी है, मगर रात के वक्त में उठने के बाद कान पर मोबाइल लगा लिया। इसने सोचा कि बाप माँ तमाम घर वाले सो चुके हैं, मगर याद रख नौजवान, तू जंगल की तरफ निकल गया बातें करता हुआ, तू अपने घर में कमरे में बैठा है। इस्लाम की मुकद्दस बहन, अल्लाहु अकबर, तू अपने अपने कमरों में बैठ कर रातों में बातें करते हो, मगर याद रखो, माँ सो सकती है, बाप सो सकता है, मगर तीसरा पारा पढ़ो, पहला सफा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तेरा बाप सो सकता है, तेरी माँ सो सकती है, मगर तेरा रब नींद से भी पाक है, तेरा अल्लाह ऊँग से भी पाक है। दुनिया सो रही है, मगर तेरा अल्लाह तेरी बातें सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है।
है। अल्लाहु अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अब कुरान और पढ़ो, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। कुरान फरमाता है 30वां पारा, अल्लाहु अकबर, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम रातों में उठ उठ के बातें कर रहे हो, आज शादियों का माहौल बिगड़ चुका है। किसी की बेटी का रिश्ता आया, जब रिश्ता आया तो हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया बेटी के रिश्ते को खत्म कर दिया। माँ बाप कहने लगे, पड़ोसियों ने मेरी बेटी के मतलब ये कि कमियां बता दी, रिश्ता खत्म हो गया, बचकर मार दी, जो कि एक देहाती अल्फाज है, रिश्ता खत्म करा दिया। तू तो कहता है कि खानदान ने करा दिया, बस्ती वालों ने करा दिया। अमा बस्ती वालों ने तेरी बेटी का रिश्ता खत्म नहीं कराया। तेरी बेटी नेक नहीं थी, वो लड़के नेक वाले थे। अल्लाह कुरान में फरमाता 18वां पारा सूरह नूर 8वां रुकू, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह ने फैसला कर दिया, जो नेक बेटे हैं उनको नेक बेटियां दी जाएंगी, और जो बुरी बेटियां हैं उनको बुरे बेटे दिए जाएंगे। तेरी बेटी रातों में मोबाइल पर बातें करने वाली थी, उसका बच्चा नमाजी था, उसका बच्चा हाफिज़े कुरान था, आना यहाँ तक उनका काम था। रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे अल्लाह का काम है। तेरी बेटी सच्ची होती। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीने लखीमपुर। अब लड़ता फिरता है, अब बस्ती वालों से लड़ता है, मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा इतना सामान पहुंच गया, मेरी उसने कमी बता दी, मेरी बच्ची के उसने मतलब ये कि बुराइयां की। खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है, मुसलमान तो कुरान तो पढ़, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है। आज मैं एक बात बता दूं, किसी के गरीब छप्पर में पलने वाली बच्ची अगर वो नेक है, एमपी का बेटा क्यों ना हो, विधायक का बेटा क्यों ना हो, प्रधान का बेटा क्यों ना हो, अगर वो गंदा है तो मेरे अल्लाह की कसम है, अल्लाह का कुरान है, अगर वो मंत्री है तो अपने लिए है, अगर वो पैसे वाला तो अपने लिए। अल्लाह का फरमान है, ये मेरी बंदी जो है छप्पर में रहने वाली, इसकी बेटी जो है पाक है, तहारत शुदा है, ये तैयबा ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है। हम इसको मंत्री का बेटा नहीं देंगे, छप्पर में रहने वाला गरीब बेटा दे देंगे, इसलिए कि ये भी नेक है और इसका जो रिश्ता हो रहा है वो भी नेक है। अल्लाह रिश्तों को बनाता है, गंदों के लिए गंदिया लड़की है और अच्छों के लिए अच्छी लड़की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीने लखीमपुर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला। बेहयाई इतनी सर चढ़ के बोल रही है। अभी रिश्ता शुरू हुआ है, रिश्ता शुरू हुआ, अभी मंगनी भी नहीं चढ़े। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी निकाह भी ना हुआ, माहौल तो माँ ने बिगाड़ दिया। अल्लाहु अकबर। जब तक इजाब कबूल ना हो जाए, जब तक निकाह ना पढ़ा दिया जाए, बेटी को मतलब ये कि इजाज़त नहीं कि वो अपने आदमी से बात करे, सास को इजाज़त नहीं वो अपने दामाद से अपनी बेटी की बात कराए। माँ, आजकल की माएँ बातें कराती है, माँ तेरी जिंदगी पे लानत है, तू अपनी बच्चियों के चेहरे बनवाने के लिए अपने हाथों से मार्केट लेकर जाती है। ए माँ, तूने अपनी बच्ची को बिगाड़ दिया, तूने अपनी बच्ची को बातें कराई। माँ को पता होता है जब बच्ची पहला गलत कदम रखती है, माँ छुपाते रहती है। अल्लाह फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने तुम्हारे चेहरों को बेहतर से बेहतर बनाया। अल्लाह से बेहतर चेहरों को कोई नहीं बना सकता। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे रब के कुरान को झुठला दिया, अल्लाह के कुरान को झुठला दिया, अल्लाह से बगावत की है, अल्लाह से ऐलान जंग कर दिया, मुस्तफा की शान में तौहीन की है। माँ, तेरी बेटी ब्यूटी पार्लर में जाती है, माँ एक गैरों का हाथ रखवाती है। अल्लाह ने फरमाया अपने पर्दों की हिफाजत करो। माँ, तेरी बेटी कहाँ गई? अपने घरों पर बर्बादी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कारीगरी में, अल्लाह की सनत में, अल्लाहु अकबर। एक तरह से मतलब ये कि चेहरों को बदला जा रहा है। खुदा की कसम, दुनिया का कोई टूप खूबसूरत नहीं बना सकता। अगर दुनिया में टूप होते, दुनिया में कोई इस्लाम की बेटी काली ना होती। मगर खूबसूरती कहाँ से आती है? चेहरे अल्लाह ने बेहतर बना
बना दिए। रब फरमाता दुनिया के टूप नहीं, क्रीम नहीं, दुनिया की खुराफाते नहीं। अगर चेहरों पर नूर लाना है तो कुरान की तिलावत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तेरा बाप भी कहेगा कितना नूर है बेटी के चेहरे पर, भाई कहेगा कितना नूर है। ससुराल जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे बाप की तरबियत कितनी प्यारी थी, भाई की तरबियत कितनी प्यारी थी, खानदान की तरबियत कितनी प्यारी थी। जिस दिन से बहू आई है घर में बरकतें रहमतें लेकर आई है। जब बेटी नेक होती है तो बाप की नहीं, भाई की नहीं, पूरे गांव की तारीफ होती है, फुला गांव की बच्ची है। और जब बच्ची बदतमीज होती है तो पूरे शरीफ गांव को बदतमीज कहलाती है। फुला गांव की है, आधा टुकड़ा खा लो मगर अपनी बच्चियों को नेक बना लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहां कहां छुपोगे, किस किस जगह छुपोगे। यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। आओ मेरी बारगाह में आओ। अब रातों की बातें करने वाले अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। बोला माफ कर दे। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने अपने सरों को नीचा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा जालिम, दुनिया के अंदर मैंने तुझे कितने इनामात से नवाजा। मेरे मुस्तफ़ा कुरान, सहाबा, तबईन, तबे ताबईन, उलमा ने रातों दिन समझाया मगर तुम्हारे समझ में नहीं आया। अल्लाह फरमाएगा इसलऊहा फस्बिरु औला तस्बिरु, अब सब्र करो या मत करो, सामने तुम्हारे जहन्नम है, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जहन्नम क्या है? वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नत व अलम यातिकुम नदीर। इंसान उसका रहकना सुनेगा, इंसान उसकी एक ऐसी खतरनाक आवाज सुनेगा, 3000 साल तक उस जहन्नम की आग को दहकाया गया। मुसलमान तू बीड़ी लगाता है, माचिस का मसाला तेरे हाथ पर लग जाए तो तड़प जाता है। इतनी गर्मी में अगर कमरे में बंद कर दिया जाए इंसान का जिस्म खोल जाएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने कब्र में हमारे लिए जन्नत में, मतलब कब्र में रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां एसी नहीं है, वहां कूलर नहीं है, सुनता सब है मगर अमल नहीं करता। खुदा की कसम ये दुनिया की एसियां क्या है? अगर तू नमाज पढ़ता हुआ मर गया, अगर तू कुरान के मुताबिक जिंदगी जीकर मर गया तो दुनिया की रोशनी भी फील है जो कब्र में तुझे रोशनी मिलेगी। खुदा की कसम अपनी जिंदगियों को नमाजी बना लो, अपनी जिंदगियों को बेहतर कर लो, दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी, आखिरत में फरिश्ते तुम्हारे स्वागत करेंगे। मुसलमानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी जिंदगियों को रोशन करो। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, पता नहीं 50 60 60 साल, 20 साल, 30 साल इंसान दुनिया में आया, मर गया, कुछ नहीं कर सका। अबे हम नाम के मुसलमान रह गए। कोई काफिर हमसे मालूम करने लगे, हमने मुस्तफ़ा की हिस्ट्रियों को पढ़ा, उनके गुलामों ने जान दे दिए कि खून का कतरा दे दिया मगर मुस्तफ़ा के दीन पर हमला नहीं होने दिया। आज अगर तुझसे कोई नमाज सुनने लगे तो तेरे सुबहाना, अल्हम्दु व तहियातु अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का दुआ कुनूद, ये चीजें तक याद नहीं। क्या गोश्त खाने का मुसलमान रह गया तू? ए मुसलमान, अपने दिलों के अंदर झांक कर देखो। क्या कपड़े पहनने के मुसलमान रह गए? क्या उम्दा उम्दा खाने वीआईपी होटलों में खाने के मुसलमान रह गए? अरे मुसलमान के नाते इतना तो होता कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वलद्दालिन लाश तक अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका लीलाफ़ि कुरैशिन अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन इन्ना अतैना। ये 10 सूरतों में से 4 सूरतें तेरे याद होती, कम से कम नमाज तो सही तरीके से पढ़ता होता। नमाज तेरे याद नहीं, कुराफात है फिर भी तू करता है, इमाम का यूं कर दूंगा, इमाम का यूं कर दूंगा। तो ये शर्म तक नहीं आती? इमाम पर हुक्म चलाते और दुआ कुनूत सुबहाना तक तुम्हारे याद नहीं। हजरत, दिल को रोना आता है। डींगरपुर के पास में एक गांव है लालपुर गंगवारी। मेरे दोस्त मौलाना गुल हसन साहब उस गांव में इमामत कर रहे थे। अभी की बात है, रमजानों से पहले की। मैं गया तकरीर करने के लिए। बेटे और बेटी की शादी, तो बेटे ने अपनी शादी में नचाने के लिए रंडियां मंगाई। 80,000 रुपए तो नाचने में आ गए। कितने? 80,000 रुपए नाचने में आ गए। उसके बाद में 10,000 या 20,000 में तो वो तय हो गए आएंगे, 4-5 होती है। सब कुछ खत्म कर दिया। अब बहन की शादी, बिल्कुल रियल बता रहा हूं, इमाम साहब ने निकाह के 5,000 रुपए मांग लिए। चल रहे थे 3500 रुपए।
इमाम साहब बोले सामान ज्यादा गया, गांव वाले भी बोले भाई 5,000 रुपए हैं। तो इमाम साहब ने जब 5,000 रुपए ले लिए तो उसका बाप जालिम क्या बोला, बोले मुझे कुछ भी हो जाए इस इमाम को नहीं रखने दूंगा। ये बता शरीयत और कुरान में कहाँ है कि निकाह के 5,000 रुपए जरूरी है। अरे जालिम, तू निकाह की बात शरीयत से करता है? तेरे बाप ने लिख दिया कि रंडियों को मगाना और उन्हें 80-80 1 लाख रुपए देना। तुझे उस वक्त कुरान और उस वक्त हदीस मुस्तफ़ा याद नहीं आई। मैंने रोक कर कहा वहां पर, मन का जालिम, तुझे एक इमाम तो नहीं देख सकता मगर मेरा अल्लाह की ताकत, इन्ना बश्शर रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। अब दुनिया में इमाम को भगा सकता है, तेरे हाथ में ताकत है, पावर है, कुव्वत है। इमाम मुसाफिर है, कोई भी कह दे इमाम साहब जा सकते आए, मगर ये तेरी दादागिरी मरने के बाद कब्र में हश्र में मिजान पुलसिरात इन्ना बश्शर रब्बिका लशदीद, मुस्तफा भी कहेंगे मेरे नाइब को 500 रुपए के लिए। अब इमाम कितनी मेहनत करता है, इमाम के बराबर कोई नहीं, न मदरसे का मुदर्रिस, न तकरीर करने वाला मैं, न सनात पढ़ने वाले फहीम रजा हबीबी, न नवाब रजा साहब, न अकरम रजा साहब। जितनी मेहनत इमाम करता है 24 घंटे मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है, 10,000 7,000 6,000 रुपए दुनिया में सबसे कम आमदनी इमाम की है, सबसे मेहनत इमाम की है। इमाम के बराबर दीन का काम कोई नहीं कर रहा। तूने इमाम के सीने में भारा चुभाया है, कल अल्लाह क़यामत में तुझे ऐसी मार मारेगा। मेरे नाइब को, मेरे मुस्तफा के नाइब को 1500 रुपए के लिए तूने गालियां दी। जब मैं कह रहा था उसका बेटा मजमे में था, रोने लगा। मैंने कहा जालिम, तुझे तेरे बाप को मेरा अल्लाह देखेगा। एक निकाह के जरिए तुमने मेरे इमाम को मस्जिद से बाहर कर दिया। हालात ऐसे आ गए, 1 लाख रुपए उन्हें दे दिए, कोई दिल पे असर न पहुंचा। इमाम के पास 1500 रुपए जायज चले गए। क्या हैसियत थी 1500 रुपए की? इमाम ने निकाह पढ़ाया, दुआ की, अल्लाह जैसी हजरत आदम और हव्वा के दरमियान में मोहब्बत थी, ए अल्लाह ऐसी जोड़े में अता फरमा दे। हजरत फातिमा और अली जैसी मोहब्बत अता फरमा। अबे 1 लाख क्या 10 करोड़ से पैसे की कोई अहमियत नहीं। इतनी बड़ी दुआ कर दी, अगर 10,000 भी दे देता तो इमाम की दुआ के बराबर नहीं होती। निकाल दिया मौलाना अबुल हसन को, दिलों पर तकलीफ पहुंची। हजरत एक ही नहीं, ये कौम हमारी बहुत जालिम हो चुकी है। इमामों को सताना, 2 साल इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, वो बुरा। बे इमाम फरिश्ता नहीं, इमाम नबी नहीं। 2 जमातें जिनसे गुनाह नहीं होता, वो मासूम है, फरिश्ते और अंबिया। इमाम इंसान है, गुनाह हो सकता है, मगर बैठकर 4 आदमी बात कर लो। अगर तुम्हारा दिल करता है रोकने तो रोक लो, वरना कहो हजरत आप यहाँ से इस्तीफा ले लीजिए और मोहब्बत के साथ रुखसत कर दो, वरना जितनी नमाजें पढ़ी हैं सब कल क़यामत में मुंह पे मार दी जाएगी। नचाने के लिए 10-10 हजार 20-20 हजार हमारे पास आ गए और इमाम ने 1500 रुपए ले लिए तो इमाम के साथ में रुसवाई। हजरात, हालात ऐसे हो गए, इस्लाम को बिल्कुल हमने नीचा कर दिया। हमारे मुदर्रिसीन आए दावत में, एक शादी की दावत थी, मदरसे के बच्चे आए, आने के बाद बेचारे नीचे बैठ गए। नीचे उन्हें जल्दी से खिला दिया, सूखी बिरयानी, ठुर्रा बिरयानी जिसे बोलते हैं। बच्चे खा के चले गए। जब हम चले तो हमें रोक लिया, बोले स्टाफ रुक जाए, मदरसे का स्टाफ रुक जाए। हमने कहा क्यों? बोले रुक जाओ, खाना शुरू होगा। सुनते रहना अल्फाज। मेहमान बैठे, ये टेबलें लगी, बेहतरीन कपड़ा लगा, बेहतरीन कुर्सियां लगी, कौरमा, बिरयानी, ठंडा पानी, नुक्तियाँ, और मतलब ये कि ये मीठा वो मीठा, दुनिया की चीज़। हमारे एक दोस्त थे मौलाना एहसान साहब, उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मेहमान हैं ये? बोले हाँ। और ये मेहमान किसके थे जो चले गए? ये मेहमान किसके थे जो चले गए? ये तेरा फूफा, ये तेरा खालू, ये तेरा दमाद, ये तेरा बहनोई है। इनके लिए तूने टेबल लगाई जो एक टाइम के नमाजी नहीं, जिनके नमाज का तरीका याद नहीं। तूने अपने मेहमानों की इतनी इज्जत की, तूने रुला दिया मेरे मुस्तफा के दिल को, तूने रुला दिया सहाबा इकराम के दिलों को। तेरा मेहमान इतना अच्छा, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, वो मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ के आए, मगर क्या था, ये मदरसे के यतीम बच्चे गरीब है, खिला दो, हाथों खत्म करो। अमा क्या सुन सकोगे तुम तलबा की तारीफ?
हैदराबाद के अंदर अमेरिका की ट्रम्प की बेटी वाकई ट्रम्प आई, 500 करोड़ रुपए मोदी ने उसकी कालीनों में बिछा दिए, खर्चा किया जम के। बोले पूरी दुनिया की विदेश मंत्री है वाका ट्रम्प की बेटी वाका ट्रम्प, बेहतरीन क्या क्या मोदी ने वहां पर मतलब ये कि गद्दे और कालीन ना लगवाई होंगी। लेकिन आओ वो दुनिया की चुनिंदा कालीन है, मगर खुदा की कसम वो कालीन भी तालिब इल्म के सामने फेल है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमा लियस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। ऐ मोदी साहब, तुमने तो उनके लिए कालीनें बिछाई, मगर मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप इरशाद फरमा दो कि इन कालीनों से बेहतर कोई कालीन है? ट्रम्प की बेटी से ज्यादा किसी का स्वागत किया जा सकता है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मदरसे का तालिब इल्म वो होता है मुकद्दस फरिश्ता जिब्राइल व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा। जब ये चलता है तो कालीन नहीं, मुकद्दस फरिश्ता जिब्राइल अपनी कालीन नहीं बल्कि परों को बिछा लिया करता है। दुनिया की कालीन एक तरफ है और मुस्तफा के तालिब इल्म जब चलता है तो मुस्तफा के मतलब ये कि फरमान के मुताबिक सय्यदुना जिब्राइल अपने परों को बिछा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। तीजे हो, 10 में हो, 40 में हो तो मदरसे के बच्चे याद, वली में हो, शादी हो तो मदरसे के बच्चे नहीं, तेरे बाप के गुलाम है मदरसे के बच्चे। अबे दुनिया का मेहमान और है और मेरे मुस्तफा का मेहमान और है। दुनिया का मेहमान नीचे बैठ के खा सकता है तो बेहतर है, मगर मेरे मुस्तफा के मेहमान को ऊपर बिठाओ तो तुम भी बख्शे जाओ। ये मेरे मुस्तफा के मेहमानों की तारीफ करो, इज्जतें करो, उनके हाथों को चूमो, उनके सामने खड़े हो जाओ। इमाम जब रास्ते से चले, एक वकील एक पुलिस वाला था, साहब आइए साहब आइए। अबे ये तो दुनिया के साहब हैं, ये आखिरत के भी साहब हैं। तेरा इमाम अगर चल रहा है और तेरे जहन में ये बैठेगा नहीं तो तू रास्ते से उठ जा, चारपाई से उठ के खड़ा हो जा। तुझे ये भी पता है रुकेंगे नहीं, लेकिन खड़ा हो जा। मेरे मुस्तफा फरमाते जो मेरे इमाम के लिए खड़ा हो गया वो मेरे लिए खड़ा हो गया, जो मेरे इमाम के लिए खड़ा हो गया वो मेरे लिए हो गया। और जिसने मेरे इमाम से असर और फजर में मुसाफा कर लिया उसने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के दूल्हा से मुसाफा कर लिया। इमाम की अज़मतों को ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24 घंटे इमाम अपनी मेहनतों से लगा रहा है और उसका हम कुछ भी अजरत नहीं दे रहे। क्या है? एक नात पढ़ने वाला, मैं अपनी बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, खर्चा चल जाता है। शोरा हजरात ये भी कमा लेते हैं, लेकिन मदरसे का मुदर्रिस कहाँ जाए? ना नात पढ़ने आती, ना तकरीर करनी आती, इमाम कहाँ जाए बेचारा? 7,000 8,000 उसके भी तो बीवी हैं, उसके भी तो बच्चे हैं, वो कहाँ से गुजारा करे? जब तुम हमें देते हो, हमारे कदमों में इस तरह से पैसा डाल देते हो, तो कभी नमाज पढ़ने जाओ तो अपने इमाम से भी 100-200 का मुसाफा कर लिया करो। तालिब इल्म मदरसों में मिले, 10-10 20-20 रुपए अपने बच्चों के लिए 2-2 हज़ार के कपड़े बना देते हो, उनको इतना खिलाते हो, कभी 10 रुपए देख के तो देना। खुदा की कसम एक तालिब इल्म इतनी दुआ देता है, और अगर तुमने 10 रुपए दिए, उन 10 रुपयों की चीज का एक भी खून का कतरा बन गया और मुसल्ले पर खड़े होकर उसने तरावी में कुरान सुना दिया तो खुदा की कसम तू बख्शा जाए। तालिब इल्म से मोहब्बत करो मदरसे के, इसलिए कि ये मेहमान रसूल हैं और अल्लाह का जो मेहमान, अल्लाह के नबी का जो मेहमान होता है वो दुनिया में सबसे आला वरफा होता है। सरकार फरमाते इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरत तिलकल क़रियत 40 यौमा। तुम अगर पढ़ोगे कब्रिस्तान में जाके तो सवाब पहुंचेगा। जैसे सरकार ने फरमाया फ़क़रउ इंदहु यासीन गुफ़िर लहु व कुतिबा बर्रा, तुम सूरह यासीन पढ़ो तो तुम्हारे वालिदैन की मग़फ़िरत है। मगर सरकार ने यहाँ पर पढ़ने का लफ्ज़ नहीं फरमाया, मर्रा यमुर्रु के माने गुजरने के आते हैं। पढ़ना तुम्हारा है और मेरा मेहमान, मेरा तालिब इल्म, मेरा मुदर्रिस, मेरा इमाम अगर गुजर जाए तो 40 दिन का अज़ाब उठ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है। और ये स्टाफ अगर गुजर जाए कब्रिस्तान से तो 40 दिन का अजाब उठा लेता है। ये है आलिमों की बरकतें, ये है आलिमों के कदमों की बरकतें। हम मोहब्बत करें इमामों से, मोहब्बत करें मदरसे में पढ़ने वाले तलबा से। एक दफ़ा को हम लोगों की तनख्वाहें काट सकते हो, मगर इमामों की और मुदर्रिसीन की तनख्वाहें नहीं काट सकते। तुम्हारे घर में 3-4 आदमी हो, 3-4 बच्चे हों, 10,000 रुपये यूं ही उठ जाते हैं। और फिर आजा शादी और 3-4 बेटे बेटियां हो, 4 बेटियां अगर इस दौर में कपड़े बनाने लगी तो 20,000 के कपड़े हो गए। कौन सा घर ऐसा है जो 4 बेटियां हो, 2-2 जोड़ी कपड़े बना लिए तो 20,000 के कपड़े हो गए। मदरसे का इमाम या मतलब ये कि मदरसे का मुदर्रिस, तुम्हारी मस्जिदों का इमाम, उसके भी तो बेटो बेटियां हैं, उसके लिए भी तो पेट है।
इमामों से इज्जत करो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, उनसे मोहब्बत रखो। कुरान जितना गम के लिए है, कुरान इतना खुशी के लिए भी है। मदरसे के बच्चों को जब तीजे में बुलाना जानते हो तो शादी और वलीमे में बुलाना भी जानते हो। हजरत बात गलत तो नहीं है? बेशक हक बात। मदरसे के बच्चों से मोहब्बत करो, इमामों से मोहब्बत करो। जिसने इमामों से मोहब्बत कर ली तो खुदा की कसम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल मैं अपने उन मेहमानों के, जो मेरे मेहमानों ने मेरे दीन की तबलीग की और जिन्होंने उनकी इज्जत की है, मैं कल क़यामत में उनके होठों को चूमूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वक्त काफ़ी हो गया, फिर से मौका मिला इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में बोला जाएगा। जो बोलना था मैं बहुत तेज़ी से बोल गया, वीडियो भी बनी, हल्का बोलना चाहिए था लेकिन वक्त काफ़ी हो गया था। लेकिन फिर से इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो अल्लाह की बारगाह में मैं परवरदिगार आलम की बारगाह से दुआ करता हूँ कि आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तमाम ही हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे हाफिज़ कुरान हाफिज़ साहब मोहम्मद आरिफ साहब, अल्लाह इनकी शादी को सलामती अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह कल कोई खुशी अता फ़रमाए तो उसको नेक मतलब ये कि सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए। अल्लाह पूरी ज़िंदगी सुकून अता फ़रमाए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी वालिदा की मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा वालिद भी नहीं, अल्लाह वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फ़रमाए, अल्लाह रूहानी फैज़ उनका परवरदिगार आलम जारी और सारी फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम जितने भी हाज़िर हैं अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। ये हमारे मुक़द्दस मतलब ये कि उलमा हैं, मेहमान रसूल हैं, अल्लाह इन चरागों को सलामती अता फ़रमाए। लोगों यही चराग है जिनकी वजह से दुनिया कायम है, वरना तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पारा सबसे लास्ट सफ़ा पढ़ के तो देखो, वलौला फसदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जगह जगह हमने मुक़द्दस उलमा, हमने अपने वलियों को रख दिया है, उन्हीं की बरकत से ज़मीन रुकी हुई है। अगर ये मुक़द्दस उलमा ना होते लफ़सदतिल अर्द, तो ज़मीन फट जाती, तहबते हो जाती, रुक ना पाती। इनके मुक़द्दस कदमों की बरकत से है जो ज़मीन रुकी हुई। ये उलमा है। आज कह देता ना आदमी सब एक से हमने देखे हैं, जालिम सब एक से नहीं है। आज भी हमारे उलमा है कि जिनकी वजह से दुनिया हयात, अल्लाह के नेक वली हैं। मैंने देखा हमारे उस्ताद हैं जामिया नेमिया में मौलाना अकबर अली साहब, किसी को वली देखना जाके देख लो। और अभी मेरे पीरो मुर्शिद 1 साल पहले दुनिया हिसाब ना लगा सकी, ताजु शरिया जिंदा वली जिसे देखना था तो मेरे पीरो मुर्शिद को कोई देख लो। इन्हीं लोगों की वो दुनिया में थे तब भी दुनिया हयात है, आज वो अपनी कब्रों में है तब भी वो जिंदा, उन्हीं की वजह से दुनिया हयात है। वो दुनिया में भी हयात थे और मरने के बाद भी हयात है। वो तो गैर लोगों का अकीदा है कि मर गए, लेकिन नहीं, हम लोगों का अकीदा ये है कि जैसे मेरे ताजु शरिया कल हयात थे ऐसे ही आज हयात है। उनका रूहानी फैन जारी और सारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।